हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आभा मंडल से रिमूव किया जाए। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाकर आपके जीवन में प्रोग्रेस लाई जाए। आपके फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ, आपके करियर में अगर आप किसी भी प्रकार से, हेल्थ में किसी भी प्रकार से अगर आप कोई बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो उनको रिमूव किया जाए। ठीक है, उन समस्याओं से आपको निकाला जाए और हर प्रकार से आपको सुरक्षित किया जाए और आपके ऊपर करी गई हर प्रकार की गंदी नकारात्मक क्रिया को बैकफायर किया जाए। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस व्यक्ति के ऊपर ही उन चीज़ों का प्रहार किया जाए जिस पर्सन ने आपकी तरफ किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भेजी हो। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। राइट, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है मृदुल महेश्वरी। थैंक यू सो मच मृदुल, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्मिता। सोनाली चिपड़े, थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक्स अ लॉट। मिस सबीहा DO अब्दुल गानी, थैंक यू सो मच मिस सबीहा, थैंक्स अ लॉट। संजीव कुमार, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। स्मिता नायर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्मिता जी, थैंक्स अ लॉट। मुनीश कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच मुनीश जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रश्मिता स्वेन, थैंक यू रश्मिता, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। बबलू महतो, थैंक यू सो मच बबलू जी, थैंक्स अ लॉट। विजेता कोहली, थैंक यू सो मच विजेता जी, थैंक्स अ लॉट। फैक्ट्स द यूनिवर्स, thank you so much universe, thanks a lot. Preeti Nalin, thank you, thanks a lot Preeti, thank you Nalin ji, thanks a lot. Divya, thank you so much Divya, thanks a lot. Mosmi Chatterjee, thank you, thanks a lot Mosmi Chatterjee, thanks a lot. Yasmin Marufa once again, thank you, thanks a lot Yasmin. Mrityunjay SWN, thank you so much Mrityunjay ji, thanks a lot, thank you. Anita Yadav, Himanshu Yadav, thank you so much, thanks a lot. Junaida Nasreen, thank you so much Junaida, thanks a lot. Sita Kant Behera, thank you so much Sita Kant ji, thanks a lot. Bipul Kumar, thank you Bipul, thanks a lot. Anmol Jeevan, thank you, thanks a lot Anmol, thank you. Seema Fook, thank you so much Seema ji, thanks a lot, thank you. Prerna Ingale, thank you, thanks a lot Prerna. Vishal Malhotra, thank you, thanks a lot Vishal ji. Mayank Mauryas, thank you, thanks a lot Mayank. Anthony Sebastian, thank you, thanks a lot Anthony. Kavita Deshmukh, thank you, thanks a lot Kavita ji. Vansh Jain, thank you so much Vansh, thanks a lot. Yasmin Marufa, thank you once again Yasmin, thanks a lot. Gunjan M Kumari, thank you, thanks a lot Gunjan. Aditi Roy, thank you, thanks a lot Aditi, thanks a lot, thank you. Seema Fook, thank you Seema ji, thanks a lot. Sahina Parveen, thank you, thanks a lot Sahina. Karma, thank you Karma, thanks a lot. Arohi, thank you Arohi. Yasmin Marufa, thank you so much Yasmin. Aditi Roy, thank you Aditi, thanks a lot. Rajneesh Tiwari, thank you so much Rajneesh ji, thanks a lot. Neetu, thank you Neetu, thanks a lot. Mamta Kumari, thank you, thanks a lot Mamta ji. सुनीता रानी, थैंक यू सो मच सुनीता जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने शाउट आउट किए, जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और उनका ये प्यारा सा स्वीट जेस्चर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ उन्होंने जो भी प्यार मुझ पर बरसाया है, यूनिवर्स उन पर अपार प्रेम बरसाए और उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करे। ठीक है, उनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड मैं पिक कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो सुबह सुबह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, उनकी तबीयत हो सकता है कुछ ख़राब थी, किसी का बीपी लो था, किसी को कुछ घबराहट वगैरह हो रही थी, ठीक है, हो सकता है किसी को गिडी फील हो रहा हो, पॉसिबल है कि किसी को कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू कोई फेस कर रहा था। सो मैं आपके अराउंड बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स भी देख रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप जीवन में प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा लोग नज़र लगा रहे हैं, ईविल आई कास्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका सर चकरा रहा हो सकता है आपको चक्कर वगैरह आ रहे हो, आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा है। सो अपनी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत विजिलेंट रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना है, बिकॉज मैं किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक आपके अराउंड सेंस कर रही हूँ। लोग आपको हो सकता है स्पिरिचुअली अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपके अराउंड हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स वगैरह हों जो बैकफायर कर दिए गए हैं, ठीक है, जिनका असर पूरी तरह से आपके जीवन से हट जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का, अपनी न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना है। सो आगे जो मैं डाउनलोड आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर वो आपके साथ रेजोनेट हो तभी उसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अब किसी भी प्रकार का लुका छिपी वाला गेम नहीं खेलना चाहते हैं। आप के जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर वो आपसे कनेक्टेड हैं, बिकॉज वो आपकी ही सोल हैं। लेकिन उनको प्यार करने से ज़्यादा मज़ा जासूसी करने में आता है, उनको प्यार करने से ज़्यादा मज़ा आता है आपके साथ लुका छिपी का गेम खेलने में, ठीक है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप उनको पहचान पाते हैं या नहीं। उनको ये चेक करने में बहुत मज़ा आता है कि आप हज़ारों की भीड़ में उनको पहचान लेते हैं या नहीं, और जब आप उनको पहचान लेते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप उनको पहचान भी लेते हैं तो भी आप अनजान बनते हैं, बिकॉज आप भी उनके साथ गेम खेल रहे होते हैं, आप भी उनके साथ किसी प्रकार का माइंड गेम लगाने का प्रयास करते हैं। तो अब आप मुझे उस चीज़ से इरिटेटेड दिख रहे हैं, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको बहुत उलझन हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एक दूसरे से बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। आप क्लियरली बात करना पसंद करते हैं और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको लुका छिपी का गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपने हो सकता है अपने आप को इस गेम से विड्रॉ कर लिया है, अब आप फर्दर इस लुका छिपी वाले गेम में नहीं रहना चाहते हैं। सो जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक ही सोल हैं, तो हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ये चीज़ एकाएक उनको ये चीज़ बिलीव नहीं हुई होगी। उनको ऐसा लगा होगा कि आप किसी प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं, या आप उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई और कारण है, आपके जीवन में अकेलापन है, इस वजह से आप उनके जीवन में वापस आना चाहते हैं। तो ये सारे कारणों को सोचकर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया। ओके, उनको लगा कि शायद आप टाइम पास करने के लिए उनके जीवन में वापस आए हैं, और इस वजह से उन्होंने खुद को पीछे विड्रॉ किया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको हो सकता है खुद से दूर कर दिया ताकि आप दोनों की बात ना हो पाए, ठीक है। और भी कई कारण रहे हैं, ठीक है। लोगों ने हो सकता है उनके कान भरे हों। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये बहुत जल्द लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लोगों की बातों पर ये जल्दी आ जाते हैं। इन्होंने आप दोनों के बीच की जो बातें हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता है, जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ही ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स वाली बात है ये समझने में उनको ही इतना समय लग गया, तो जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं, जो हाई वाइब्रेशनल लोग नहीं हैं, उनके तो ये चीज़ समझ के बाहर ही है। उनको तो ये एक प्रकार से मैनिपुलेशन लगेगा, उनको एक प्रकार से ये चीज़ छलावा लगेगी। सो आप दोनों के इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जब उन्होंने दूसरों से राय मशवरे मांगे तो लोगों ने इस चीज़ को मैनिपुलेशन बताया, ठीक है। लोगों ने इस चीज़ को छल कपट बताया, कुछ किसी प्रकार के माइंड गेम्स बताए, जिस भी प्रकार से लोगों ने इस चीज़ की व्याख्या करी हो, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उन्होंने उस चीज़ पर विश्वास किया, ओके। एंड इस वजह से उन्होंने आपको अपने से दूर ढकेल दिया, उन्होंने आप दोनों के बीच में फिर से दूरियां
क्रिएट कर दी, फिर से वही दरार क्रिएट कर ली, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बात करने का जो ज़रिया है वो भी एक ही था, जिससे पूरी तरह से आपने काफ़ी लंबे समय तक संजो कर रखा था, आपने काफ़ी लंबे समय तक रोक कर रखा था, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक ही माध्यम था बात करने का, लेकिन आपने थक हार कर उस माध्यम को भी ख़त्म करने का निर्णय लिया। और ये चीज़ आपने गुस्से में की है, ये चीज़ आपने फ्रस्ट्रेट होकर करी है, ठीक है। आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पास लुका छिपी का गेम खेलने के लिए समय है, जासूसी करने का समय है, आपकी ही जासूसी करने का समय है उनके पास, लेकिन प्रेम के दो शब्द बोलने का समय उनके पास नहीं है, डायरेक्टली वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, जिसकी वजह से आपने उस माध्यम को ही ख़त्म करने का प्रयास किया, जो एक माध्यम आप दोनों के बीच में था बात करने का। तो आपकी जो एनर्जी थी वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिख रही है। तो आप हो सकता है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हों, बहुत गुस्से में रहे हों, आपको लग रहा हो कि अब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं समझता है, इस प्रकार की एनर्जी में हो सकता है आप रहे हों सुबह सुबह, ठीक है। और आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आप फेस करें, तो आपने जितनी भी समस्याओं का सामना किया है ना, आपने अकेले ही किया है। तो आप ये चीज़ सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आप जब किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, ठीक है। आपके आसपास एक इंसान नहीं होता है आपका साथ देने के लिए, आपका दुख समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो दुनिया में आपके वर्चुअली तो आपके बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप अकेले होते हैं, ठीक है। अपने दुखों का सामना करने के लिए, अपने कष्टों का सामना करने के लिए आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है। एकमात्र आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनसे आपको थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी आपको निराश किया, और उस निराशा के चलते आपने उस माध्यम को भी ख़त्म कर दिया जो आप दोनों के बीच में बात करने का एक ज़रिया था। तो इस प्रकार की एनर्जी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनको इनिशियली आपके इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सारे संदेह थे, ठीक है। ये आपके इस कनेक्शन को लेकर के, आपकी बातों को लेकर के आपको संदेह के कटघरे में खड़ा कर रहे थे। एंड इन्होंने हो सकता है इनको किसी प्रकार की कुछ अवेकनिंग हुई है, हो सकता है इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराई हो, या फिर इन्होंने बहुत सारी मेडिटेशन करी हो, बहुत सारी इनको एनलाइटनमेंट इनको हुआ हो, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको मिली हो। तो इनको एक्चुअल में ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर ये कनेक्शन है, और वास्तव में आपने जो बातें उनसे कही थी वो बातें उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बातें सत्य थी, ये सब कुछ सत्य था जो आपने कहा था। ये किसी भी प्रकार का कोई माइंड गेम नहीं था, किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं था, ठीक है। आपने वास्तविक चीज़ें उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने आपका यकीन नहीं किया, उन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया, धुतकार दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों का रिग्रेट करते हुए वो मुझे दिख रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए वो मुझे दिख रहे हैं, और उनको आप दोनों से रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें, पास्ट लाइफ के विजन्स भी हो सकता है दिख रहे हों, ठीक है। हो सकता है वो सपने देख रहे हों, हो सकता है उनको सपने में आप दोनों से रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हों। उनको बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, और उनको इस बात का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके ही हैं, ठीक है, और वो आपके ही हैं। और ये सारी बातें सामने आ जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। वो स्टैंड ही नहीं कर सकते इस बात को कि आपको कोई और टच करे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि आप किसी से भी बात करें, कोई आप पर अपना हक जताए, ठीक है। ये चीज़ तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाईली पॉजिटिव एनर्जी में है वो, एंड वो दूर रहकर भी आप पर वॉच रखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। आप हो सकता है उनको पहचान लेते हो, लेकिन आप भी इस प्रकार से प्रिटेंड करते हो एज इफ़ आप उनको पहचानते ही नहीं हैं, ठीक है। आप भी जानकर अनजान बनते हो, क्योंकि वो जब
अलग रूप धरकर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप भी जानकर अनजान बनने का दिखावा करते हो, एज इफ आपने उनको पहचाना ही नहीं, आप भी ऐसे प्रिटेंड करते हो। तो इस प्रकार का कुछ गेम चल रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में इस प्रकार का कुछ लुका छिपी वाला गेम चल रहा है। और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं आप। और हो सकता है आपने जो एक ही माध्यम था आप लोगों के बीच में बात करने का, आपने उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, या सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके ओके राइट। सो सबसे पहला कार्ड आया है गणेश जी का। और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, ओह माय गॉड, राइट। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और राइट, वाओ। और बॉटम की एनर्जी आई है टीचर अवेकन्स, या राइट। You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. आपके पास एक्चुअल में कोई ऐसा ज्ञान है जो आपको शेयर करना चाहिए, लोगों के साथ, जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। आई कैन सी, हो सकता है आपने रेड कलर के कपड़े पहने हैं अभी। ओके, समथिंग अबाउट रेड कलर, वाइट कलर, वाइट लिलीज। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। या सो आपको अच्छे थॉट्स अपने मन में लाने हैं, ठीक है, प्रेम से जुड़े हुए थॉट्स अपने मन में लाने हैं। अपने बारे में भी आपको अच्छा ही सोचना है। प्रेम आपका ही है, ठीक है, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपना महत्व पहचानिए, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना महत्व पहचानिए, और आपसे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो प्यार करते हैं। ओके, आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाने हैं, नेगेटिव थॉट्स से आपको दूर रहना है, लविंग थॉट्स अपने मन में लाने हैं। अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में आपको गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो पॉजिटिव बातें आपके मन में आनी चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स। तो आपको राह दिखा रहे हैं महादेव, ठीक है, आपको रास्ता बता रहे हैं, वो आपको उस मार्ग पर चलना है, ठीक है। आपका मार्गदर्शन स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप प्रसन्नचित्त रहें, ओके, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। तो यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, महादेव और श्री गणेश जी दोनों आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ओके। या इनफाइनाइट अबंडेंस का आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है, आपकी ऊर्जा में जो वृद्धि हो रही है उसका आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है, आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, आपकी ऊर्जा अपग्रेड हो रही है, ओके। कुछ विलक्षण बातें आपको पता चल सकती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हायर स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं वो आपको पता चल सकती हैं, ओके। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, आपके रास्ते से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को हटा दिया गया है। स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ रहा है आपका, ठीक है, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो दैवीय शक्तियों का जो सपोर्ट है आपके साथ वो बढ़ रहा है, ठीक है, दैवीय शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। या ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। या आपको डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप एक्चुअल में जो आपका शुक्र ग्रह है ना, या मुझे दिख रहा है आप जो कोई भी हैं आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, लग्जरियस लाइफ है आपकी, आप अपने चरित्र के भी बहुत ज़्यादा धनी हैं, ठीक है, आपका चरित्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर्ड पर्सन है आप। और या इसी वजह से दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त है आपको। या समथिंग अबाउट सिल्वर कलर, प्योर जेम, ठीक है, आप नायाब हीरा हैं, नायाब, ओके, या प्योर जेम, नायाब हीरा हैं आप, ओके। सो यस, लग्जरी इंजॉय करते हैं आप,
ओके, बहुत लग्जरियस है आपकी लाइफ, इनफाइनाइट अबंडेंस आपके जीवन में रेस्टोर करी जा रही है, या राइट। सो देखते हैं आपको और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बातें आप तक आना चाह रही हैं, और कौन सी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में आना चाह रही हैं, कौन सी बातें हैं। ओके, मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है कि आपने अपने किसी कार्मिक पर्सन से खुद को डिटैच कर लिया है। कोई कार्मिक पर्सन है जिनसे आप डीपर लेवल पर अटैच थे, आप उनसे खुद को डिटैच कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ आपने जो भी कार्मिक साइकिल था वो पूरा कर लिया है, या कुछ डिफ़िकल्ट साइकिल था जो एंड हो गया है, ठीक है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, उनकी एंडिंग हो गई है। आपने खुद को डिटैच किया है किसी चीज़ से, या कोई कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक साइकिल था जिससे आपने खुद को डिटैच कर लिया है, या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ओके, आपको मुझे दिख रहा है कि यस, आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स डेफिनेटली किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके आभामंडल को भेद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो भी मॉन्स्टर्स और नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जा रही है ना, ये आपके आभामंडल को भेद नहीं पा रहे हैं। जो आपको एकदम से सर चकरा रहा होगा, आपको एकदम से लग रहा होगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं आपको एकदम से अगर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपकी तरफ ये मॉन्स्टर्स और इस तरह की नेगेटिव चीज़ें, डार्क ईवल चीज़ें भेजी जा रही हूँ, लेकिन ये आपके आभामंडल को भेद नहीं सकते। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके आसपास, ओके। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, ये आप पर वॉच रखते हैं हर समय, हर पल, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं और आपके आभामंडल को भेदा नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से। और ये जो कोई भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं ये लोग, और ये लोग जितना ज़्यादा आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स करेंगे, जितना ज़्यादा आपको और परेशान करेंगे, मुझे दिख रहा है इनके जो स्पिरिचुअल अटैक्स हैं ना, इन्होंने और ज़्यादा उसकी तीव्रता बढ़ा दी है, ओके। और अब जो चीज़ उनकी तरफ बैकफायर होकर जाने वाली है, उसकी भी जो तीव्रता है उसको डिवाइन एनर्जीज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज़ को उन्हीं की तरफ फेंका जाएगा जिन लोगों ने आपकी तरफ कोई भी ईवल चीज़ भेजी हो। उस ईवल चीज़ का प्रहार उनके सर पर बहुत तेज़ी से होना चाहिए, ओके। यस, डेफिनेटली उन लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना चाहिए, बिकॉज ये कर्मा उन्होंने खुद जनरेट किया है अपने लिए, राइट। तो स्पिरिचुअल अटैक्स डेफिनेटली आपके अराउंड किए गए हैं, या ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, रिकवर हो रहे हैं आप, या ये बैक स्टैबर्स हैं, आपसे हेट करने वाले, आपसे जलने वाले लोग हैं जिन्होंने आपको बैक स्टैब किया है। आप इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये लोग हिडन हैं, ठीक है, ये छिपे हुए शत्रु हैं, छिपे हुए लोग हैं। सी, ये हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोग हों, या सी, ये आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, लेकिन आप रिकवर कर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। आपको ये चीज़ें टच नहीं कर सकती हैं, या आपको ये चीज़ें टच नहीं कर सकती हैं। ये जो कुछ भी आपकी तरफ भेजते हैं ना, ये चीज़ें आपको टच नहीं कर पाती हैं, और ये चीज़ इन लोगों की ऑब्जर्वेशन में है, राइट। आपको पता है ये अच्छे से कि आपके पास जो शक्ति है, अगर आपने एक प्रहार किया, आप स्वयं अपने आप में एक दैवीय ऊर्जा धारण करते हैं, एक दिव्य ऊर्जा आप धारण करते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ये डिवाइन है, आपके अराउंड एक डिवाइन प्रोटेक्शन चलता है, अभेद्य सुरक्षा कवच आपके साथ चलता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये लोग जितने भी प्रहार करते रहते हैं ना, आपने वो कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आपको पता है कि अगर आपने एक भी प्रहार इनके ऊपर कर दिया तो इनका इनकी लिटरली बैंड बज जाएगी। आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप उस चीज़ का
इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आपने पूरी तरह से यूनिवर्स को ट्रस्ट किया हुआ है, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं, आपको पता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड फॉर्म किया हुआ है, आपके अराउंड एंजल्स की पूरी एक आर्मी है, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं, इसी वजह से जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा जाता है ना, ये जो भी बैक स्टैबर्स आपके पीठ पर जो भी वार करते हैं, ये सब कुछ बैकफायर होता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से इस चीज़ को बैकफायर किया जाता है और उन लोगों के सर पर ही इस चीज़ को फेंका जाता है जो लोग आपकी तरफ किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने का प्रयास करते हैं। ये किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स हैं। ये आपके कुछ हेटर्स हैं जो इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, ओके। आपके हो सकता है मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें चल रही थी, आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खींचातानी वाली स्थिति बनी हुई थी। कुछ धन से रिलेटेड आपको हो सकता है नुकसान झेलना पड़ा हो, धन से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी हो, आपके पार्टनर से आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ खींचातानी वाली स्थिति बनी हो, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन था, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो आप हो सकता है परिस्थिति में सुधार होगा, ठीक है। आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपकी वैवाहिक स्थिति में सुधार होगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ों को अब आप लड़ाई झगड़ों में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आप लड़ाई झगड़ों से दूर हो चुके हैं और लड़ाई झगड़ों को आप अवॉइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप लड़ाई झगड़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ओके। आप एकांत को चुन रहे हैं, शांति सद्भाव को चुन रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति मुझे दिख रही है आपकी, या ओके। धन की स्थिति में भी आप हो सकता है कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो धन की आप कुछ चिंता करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं, अपने करियर पर आप फोकस कर रहे हैं, अपनी धन की स्थिति में सुधार करने पर आप फोकस कर रहे हैं, ओके। और अपनी फैमिली में आप हैप्पीनेस चाहते हैं। मुझे आप फिलहाल अपनी फैमिली पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं और आपकी कुछ विश पूरी होने वाली है। आपकी हो सकता है फैमिली लाइफ में, या आपकी फैमिली लाइफ में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है, या राइट। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। या अब आप नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ें करना, ओके। ये जो जासूसी वाली सिचुएशन है, ये लुका छुपी वाली सिचुएशन है, इन चीज़ों को आप एंड कर चुके हैं। ये लुका छिपी वाले गेम अब आप और नहीं खेलना चाहते हैं, ये जासूसी वाले गेम आप और नहीं खेलना चाहते हैं, ठीक है। अब आप इन चीज़ों से बैक ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या ऐसा कोई पर्सन है जिनका आपको इंतज़ार था कि वो आपसे बात करेंगे, लेकिन राइट, ओके ओके। सो मुझे दिख रहा है आपने क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर ली है, ओके। एक ही मात्र ज़रिया था आप लोगों के बीच में बात करने का, हो सकता है आपने उसको एंड कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। इस प्रकार की सिचुएशन मुझे दिख रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको कन्फ्यूजन था कि एक्चुअल में आपके डिवाइन काउंटरपार्ट चाहते क्या हैं। तो आउट ऑफ गुस्से में आकर आपने ऐसा किया कि आप ने खुद को बैक ऑफ कर लिया, आपने यू स्टेप डाउन फ्रॉम दैट। इस वजह से आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन होने जा रहा है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। धैर्य रखिए, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, ठीक है। परिस्थिति को बैलेंस आउट किया जाएगा। जिन चीज़ों का अभाव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है, उन चीज़ों को आपके जीवन में रेस्टोर किया जाएगा। चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो या जो भी चिंता आप फेस कर रहे थे, जिस भी चीज़ को लेकर आप चिंतित थे, उन चीज़ों को रेस्टोर किया जाएगा।
ठीक है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपके परिस्थिति को बैलेंस किया जाएगा। मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि आप अपने आप में एक अर्थ एंजल हैं। ठीक है, आप परिस्थिति को बदलना जानते हैं, परिस्थिति को अनुकूल करना जानते हैं। आपके पास कोई भी कठिन परिस्थिति आती है ना, तो वो ट्रांसम्यूट हो जाती है। ठीक है, परिवर्तित हो जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी में, बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, आप विचलित नहीं होते हैं। ओके, आप विचलित नहीं होते हैं, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। ओके, काफ़ी आपने वेट किया, काफ़ी इंतज़ार किया। मुझे दिख रहा है आप इंतज़ार करते करते थक गए। ठीक है, जिसकी वजह से आपने ये जो सिचुएशन है इसको एंड कर लिया, राइट? ओके, सो ये चीज़ देखकर कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये चीज़ देखकर कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, कोई आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या पैशनेट लव, न्यू बिगनिंग, क्या? ओके, आपको हो सकता है किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिले। ठीक है, कोई छोटे रूप में हो सकता है कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है किसी की तरफ से, कोई मैसेज, कोई ऑफर, या मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये हाइड कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को आपसे। ठीक है, तो ये अब हाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ आने से, लेकिन ये आप खुद को रोकते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनको डर लगता है आपसे। ठीक है, इनको लगता है आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंट मानते हैं ये। राइट, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन भी हैं जो इनको ये लोगों के सामने हो सकता है इस प्रकार से दिखाते हों कि इनके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। ये लोगों के सामने इस प्रकार से प्रिटेंड करते हों एज इफ बहुत लॉजिकल पर्सन है। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखाते हों। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं दोनों के बीच में, या आप दोनों के बीच में हो सकता है ईगो क्लैशेस हो रहे हों। ईगो क्लैशेस की बलि भी आप लोग चढ़ा रहे हैं इस कनेक्शन को। हालांकि आप इगोटिस्टिक पर्सन है नहीं, लेकिन बिकॉज आपको इतना ज़्यादा बैक स्टैब किया लोगों ने, आपने लोगों का इतना बैक स्टैब सहा है। ठीक है, लोगों ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है। जब आपने लोगों को प्यार दिया है तो लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है। इस वजह से आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म कर लिया है। ठीक है, आप इजीली किसी से भी इम्प्रेस नहीं होते हैं, आप इजीली किसी की बातों में नहीं आते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं आप उनकी बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो ये चीज़ें उनको ऐसा लगता है। आपके धन से रिलेटेड जो भी परिस्थिति थी, ठीक है, आपके धन को हो सकता है बांधा गया हो, किसी प्रकार की नेगेटिव क्रिया वगैरह करके आपके धन की स्थिति को बाइंड करी गई हो, आपके धन की स्थिति। ओके, आपके धन को, या आपके धन को हो सकता है बांधने का कोशिश किया गया हो, आपके धन की स्थिति को खराब करने का कोशिश किया गया हो, तो इस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। ओके, अब आपकी तरफ ईजिली धन का फ्लो बढ़ पाएगा। ओके, धन ईजिली आपकी तरफ, एफर्टलेसली आपकी तरफ आएगा। ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस को आप अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। ओके, धन वर्षा होने वाली है। सो आपकी तरफ ये जो बाइंडिंग स्पेल्स करे गए थे आपके धन पर, आपकी फैमिली पर, ये जो स्पेल्स वगैरह करे गए थे, इन सब चीज़ों से आपको छुड़ाया जा रहा है। ओके, यूनिवर्स इन चीज़ों से आपको छुड़ा रहे हैं। या आपकी मैरिड लाइफ में मैं देख रही हूँ कि सुधार होगा। ओके, आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होगा। आपके जो पार्टनर हैं ये मुझे आपकी बातों को मानते हुए दिख रहे हैं, आपकी बात समझते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों के मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है
कि परिस्थिति सुधरेगी, या कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट डेफिनेटली कुछ इविल प्रैक्टिसेस करी हैं और ये चीज़ें आपसे हिडन हैं, राइट। 3 पीपल आर इन्वॉल्व, ओके। कोई 3 लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है, आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे यूनिवर्स, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो आपके जीवन में कुछ न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, पैशनेट न्यू बिगनिंग, न्यू लव, ओके। न्यू पैशनेट बिगनिंग्स हो रही हैं, न्यू पैशनेट बिगनिंग के लिए आप तैयार रहिए, ओके। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। पैशनेट वे में वो अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है किसी को। सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। हो सकता है आप कोई न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं, हो सकता है आप करियर से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ नया करने वाले हैं, ओके। या आप बहुत पैशनेट फील करेंगे अपने वर्क को लेकर के। सो इससे पहले मैं आपको यूनिवर्स के डाउनलोड्स बताऊं, मैं आपको कॉम्बो पैक से मिलवाना चाहती हूँ। ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ओके। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये हम नज़र दोष से बचने के लिए पहनते हैं, ओके। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बिकॉज वो आपके आभामंडल में प्रवेश करते ही न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर, और आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के, लेट्स सी। ओके, RIP if you touch my divine child, your ancestors want to tell your enemies, राइट। सो आपके एनिमीज को वॉर्न किया जा रहा है, ठीक है। उनको वॉर्न किया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से। यस, डेफिनेटली आपकी तरफ स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे जा रहे हैं, ओके। और ये चीज़ आप फील कर सकते हैं, ये चीज़ आप फील कर पा रहे होंगे, और आपके एंसेस्टर्स वॉर्न कर रहे हैं आपके एनिमीज़ को, ठीक है, कि इस बार अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, या RIP, ओके। आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग यू, आपके बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आपको लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बहस कर रहा है, ठीक है। आपसे रिलेटेड कुछ बहस हो रही है, आपस में कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं। They did you dirty first and now crying to people that you are a bad person, या सो पहले उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब जाकर वो दूसरों के पास रो रहे हैं कि आप खराब इंसान हैं, ओके। आपकी बुराइयां करते घूम रहे हैं वो, उन्होंने आपको रुलाया, आपको दुख पहुंचाया, या वो ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमज़ोरी जानना चाहते हैं जो अब है ही नहीं, ठीक है। ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर आपकी कमज़ोरी जानना चाहते हैं आपके एनिमीज़, ओके। वो जानना चाहते हैं कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कैसे आपको तोड़ा जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए। आपकी कोई कमज़ोरी है ही नहीं। आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो हर प्रकार की परिस्थिति के लिए रेडी हैं। आप किसी प्रकार की मोह माया में नहीं हैं, ठीक है। अब आप हर प्रकार की मोह माया से परे हैं। आपने इतनी कठिन परिस्थिति देखी है जीवन में कि आपको किसी चीज़ से मोह माया ही नहीं है, ठीक है। आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है। आप कभी भी किसी चीज़ को, किसी इंसान को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाते हैं, ओके। एनर्जी वैम्पायर, एक्सेसिवली डिमांड योर अटेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट, सी। सो आपके आसपास जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं वो आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकता है जो एक्सेसिव
आपको ड्रेन करना चाहता है, इस प्रकार का कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। या कोवर्कर्स कंपीटिंग विद यू, सी आपके जीवन में कोई कोवर्कर हो सकता है जो आपसे कंपीट कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, अ कोवर्कर इज कंपीटिंग विद यू, तो ये कोवर्कर हो सकता है एनर्जी वेम्पायर हो। ओके, यू आर हेल्पिंग मी टू हील, सी आप किसी की मदद कर रहे हैं हील होने में। ओके, आप किसी की सहायता कर रहे हैं हील होने में, कठिनाइयों से निकलने में आप किसी की सहायता कर रहे हैं। I feel really strongly towards you, but I'm holding back. सो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है या रखती हैं, लेकिन वो होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे वो चीज़ें बता नहीं रहे हैं। The tables have turned for your enemies. Whatever they did to you is going back to them right away. हजार गुना और तीव्रता के साथ उनके ऊपर प्रहार किया जाए। Okay, send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender immediately. Backfire. Right. So आपके enemies की शामत निकट है। Okay, कोई माफी का कोई कॉलम नहीं है। RIP if you touch my divine child, ये वार्निंग है आपके ancestors की, क्लियर वार्निंग है। Okay, someone wants to tell you I still care. ठीक है, हो सकता है कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी केयर करते हैं अभी भी। ठीक है, कोई पर्सन है जो आपकी केयर करते हैं या करती हैं। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।